अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊस मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2022 के मुताबिक कि इन ड्राइवर ने एक न्यू फीचर अपने राइडर्स के लिए मुतारिफ़ कराया है। अब वो फ़ीचर क्या है, उस फ़ीचर का इस्तेमाल कैसे करना है और उस फ़ीचर का मतलब क्या है, और लास्ट में नहीं बल्कि सबसे पहले क्या वो फ़ीचर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। मेरी नज़र में जो मेरी पर्सनल राय है उसके मुताबिक आपको ये फ़ीचर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसका सिंपल और सादा सा रीज़न ये है कि अगर आप वो फ़ीचर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर ने जो पैसे डाले हैं आप उस रेट पे जाने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कस्टमर ने 16 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की राइड के फ़र्ज़ करते हैं 180 रुपये एंटर किए हैं, तो इस फ़ीचर से आप उसी 180 में जाने के लिए तैयार हैं। अब अगर आप 5 रुपये फ़ी किलोमीटर का पेट्रोल अपना लगाकर 5 रुपये फ़ी किलोमीटर बचा लेते हैं, मीन्स 180 में आपका 90 का पेट्रोल लग जाता है, और 90 रुपये आप बचा के कहते हैं कि मैंने अच्छा काम किया। 15 किलोमीटर की एक बड़ी राइड पर आपने 90 रुपये बचा लिए हैं, जिससे आपने अपने घर के एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ देना है, तो मेरे ख़्याल से फिर आप काम कर सकते हैं। मैं तो इस 90 रुपये में मेरे ख़्याल से ये चीज़ नहीं मैनेज कर सकता। एग्ज़ाम्पल भी दे दी, डिटेल भी बता दी। अब मैं इस फ़ीचर के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। फ़ीचर का नाम है इन ड्राइवर पे ऑटो बिट। ऑटो बिट का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब आपको खुद पता है कि एक चीज़ जो खुद ही अमल दरामद हो जाती है, अगर आप उस पे क्लिक कर लेते हो। हम कहते हैं ना कि यार वो चीज़ तो ऑटो पे लगी हुई है, मीन्स वो चीज़ ऑटोमेटिकली लगी हुई है। बिट का मतलब होता है बोली लगाना। अब आपको पता है कि इन ड्राइवर पे बीइंग अ राइडर, बीइंग अ ड्राइवर, आप बोली लगाते हैं। कस्टमर आपको एक किराए की ऑफ़र करता है, उसका 50% आप एक्स्ट्रा बता सकते हो, इससे ऊपर आप बता भी नहीं सकते। मतलब अगर कस्टमर ने 100 रुपये बोला है तो आप 100 का 150 बोल सकते हो हाईएस्ट। इस 150 से ऊपर इन ड्राइवर आपको अलाउ नहीं करता। तो हाईएस्ट की बात समझ आ गई, लेकिन हम बिड करते हैं। अब हमारा बिड करने का तरीकाकार क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे ऊपर एक ऑर्डर आ रहा है मेरे पास, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं 110, 120, 130। ठीक है जी, अब इनमें से मैं बिड कर सकता हूँ। लेकिन जो ऑटो बिड है उसको हमने ऑपरेट कैसे करना है? जहाँ पे ऑफलाइन लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो पहले दो ऑप्शन होते थे, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब तीसरा ऑप्शन है नीचे, आपको ये सबसे लास्ट में ब्लू आइकन में नजर आ रहा होगा, ऑटो बिड। इसका मतलब ये है जी, सेंड ऑटोमेटिक ऑफर्स एट पैसेंजर्स प्राइस। जो कस्टमर ने प्राइस डाली है आप वही ऑफर उनको ऑटोमेटिकली दे दें। यस, एक फ़ायदा ये है कि आपको ऑर्डर कनेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन आप जिस रेट पे आप काम करेंगे वो रेट वो होगा जो कस्टमर ने डिसाइड किया होगा। ये भी हो सकता है कि 2 किलोमीटर के 70 रुपये तो ये मुनासिब है, आपको हैप्पीली आप कर लोगे, लेकिन ये भी हो सकता है 10 किलोमीटर के 100 रुपये, तो वो आपका नुकसान है। जब तक कि आप 10 किलोमीटर की राइड के अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि 150 नहीं लेते, आपको इतना कोई स्टैंडर्ड बचत नहीं होती। कम से कम 150 से 200 रुपये तो बनने चाहिए 10 किलोमीटर की राइड के। लेकिन कस्टमर अगर 100 रुपये में आपको यस कर लेता है और आपने ऑटो बिड पे लगाया हुआ है, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस ऑटो बिड के फीचर को ऑन तो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप ऑर्डर, मैंने भी ऑर्डर करना है नहीं, और अगर आप ऑर्डर कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप नहीं जाते तो इन ड्राइवर वाले आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, मे बी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। तो मैंने आपके लिए दो एक स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये ऑपरेट कर कैसे रहा है। ऑटोबिट समझ आ गया? आपने ऑटोबिट पे क्लिक किया, ये ऊपर ऑटोबिट आ जाएगा और इस पे ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ यस हो जाएगी। अब मैंने इसको कर दिया है ऑफलाइन। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, और से देखिएगा। जो सी ये ऑफ़र है 165 की, ये स्क्रीन मैंने आपके सामने पहले ले ली थी। ठीक है, अब मैंने इस पे ऑटो बिड का ऑप्शन, ये मुझे इस पैनल में जिस तरह होता है ना, लाइक जिस तरह की ये हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, इसी डिटेल में ये राइट मुझे शो हो रही थी। मैंने उसके बाद ऑटो बिड का ऑप्शन ऑन किया है और मैं बिल्कुल पास था। तो ऑटो बिड के ज़रिए ये राइट मुझे विदाउट एनी ऑफ़र, मैंने इस कस्टमर को 165 की ऑफ़र नहीं की, और विदाउट एनी ऑफ़र ये राइट मुझे कनेक्ट होगी और वो कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली। मतलब मुझे ना ऑफ़र करनी पड़ी ना कुछ सहूलत है, लेकिन किराया कौन सा है? वो किराया जो कस्टमर ने डाला हुआ है। तो इसमें आपके चांसेस ये हैं कि अगर तो कस्टमर ने वाकई अच्छा किराया डाला हुआ है, कि उसको एहसास है कि भाई पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, बाकी एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं, पंक्चर का रेट आप कह लें जी कि जहाँ पे 60-70 रुपये का एक होता था अब 100 रुपये लग रहा है, तो
अगर उस बंदे में एहसास है तो वो ज़ाहिर बात है वो ये चीज़ करेगा, लेकिन सीधी सी बात है मैं उसके एहसास की बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि हर बंदा महंगाई से सर्वाइव कर रहा है। तो जब वो भी सर्वाइव कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको अगर एक सस्ती सवारी मिलेगी या सस्ती एप्लीकेशन मिलेगी तो वो कहेगा यार एप्लीकेशन अच्छा काम करिए। अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि एप्लीकेशन आपको राइडर को कितना दे रही है। और आपको रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है कि ये 5% काटना भी शुरू कर दिया, तो 5% से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 5 का 10 होते हुए टाइम नहीं लगेगा, 1-2 महीने में ये 10% भी कर सकते हैं। तो 100 बातों की एक बात, ऑटो बिट का ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ऑपरेट होता है, कैसे ऑन होता है, इसका मकसद क्या है। ये देखिए 165, और इस पे कस्टमर ने जो फेयर दिया था मुझे 165 ही दिया था। लेकिन अगर मैं ये ऑटो बिट ना यूज़ करूँ और मैं मैनुअल पे काम करूँ तो मैं इसको 160 का आधा 80, मतलब 240 242 तक मैं इसको ऑफ़र कर सकता हूँ, जो कि एक स्टैंडर्ड रेट होगा। और अगर हम सब लोग ये चीज़ करना शुरू कर दें कि जो किराया कस्टमर डाल रहा है उसका 30-40% बढ़ा कर, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जो इससे रिलेटेड मैंने आसान तरीके से बताया कि आपने कस्टमर को किस तरीके से किराया ऑफ़र करना है, किस लिहाज से जल्दी से कैलकुलेट करके ऑफ़र करना है। तो अगर आप वो चीज़ें देख लेते हैं और वो चीज़ें अप्लाई करते हैं, तब इन ड्राइवर पे भी आप अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि इस पे किराया कंपनी ने नहीं बढ़ाना, किराया हमने बढ़ाना है, हम राइडर्स ने बढ़ाना है, हम ड्राइवर्स ने बढ़ाना है। लेकिन हम वो किराया तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक हमारे में इत्तेफाक नहीं होगा। हम में से एक बंदा, अब तो ऑटो बिट बता दिया ना मैंने आपको, यूज़ ना करना, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है कि ये एक नया ऑप्शन है और इसका इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूज़ मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके अराउंड में किसी बंदे ने ऑटो बिट लगाया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने अगर 10 किलोमीटर की राइड के 120 या 130 रुपये भी डाले हुए हैं ना, तो वो ऑटो बिट में वो राइड उसको ऑफ़र कस्टमर को चली जाएगी। और कस्टमर, ज़ाहिर ही बात है, अगर आप उसका किराया ज़्यादा डालेंगे तो कस्टमर सबसे कम किराए वाले को ही प्रेफर करेगा 90%। कस्टमर आपकी रेटिंग नहीं देखेगा, आपका डिस्टेंस नहीं देखेगा। हालांकि कस्टमर को 3-4 चीज़ें देखनी चाहिए, कि वो आपका डिस्टेंस देखे कि भैया आप कस्टमर की लोकेशन से कितना दूर हैं। उसके अलावा आपकी रेटिंग देखे कि आपने अभी तक इन ड्राइवर के लिए कितनी राइड्स की हैं और आपकी रेटिंग क्या जा रही है, मीन्स कस्टमर डीलिंग कैसी जा रही है, फिर वो चीज़ देखें। लेकिन बीइंग अ कस्टमर, आप भी अगर एक चीज़ बुक करेंगे, आप भी अगर एक एप्लीकेशन के ज़रिए गाड़ी बुक कर रहे हैं या बाइक बुक कर रहे हैं, और आप अगर उस पर एंट्री करते हैं, तो आपका भी पहला फोकस डेफिनेटली 90% लोगों का फोकस रेंट पे होगा, कि अगर जो उन्होंने ऑफ़र दिया, जो उस ऑफ़र पे जाने के लिए तैयार है, तो ठीक है, ठीक है। अब उस ऑफ़र पे अगर नहीं जाएँगे, आप ये कह लें कि अगर पार्टनर, जैसे ये ड्राइवर्स हैं या राइडर्स हैं, वो 1 मिनट तक नहीं जाते, उस रेट पे ऑफ़र ही नहीं करते, तो कस्टमर किराया बढ़ाने का सोचेगा। वो कहेगा यार राइडर नहीं मिल रहा, तो मुझे किराया बढ़ाऊँगा तो ही राइडर मिलेगा। फिर जब वो किराया बढ़ाता है, और मुनासिब किराया, सीधी-सी बात है भाई, अगर मुनासिब किराया बोला जा रहा है ना, अब तो आपको आइडिया होगा ना कि मुनासिब किराया क्या होता है। मुनासिब किराया है, डू इट, उसी को उसी टाइम पे एक्सेप्ट करो, बात खत्म करो। उसमें फिर क्रॉस ऑफर करने की ज़रूरत नहीं कि 30-40% रमज़ भाई ने बोला था बढ़ाना है तो हम बढ़ा के बेचेंगे। अगर मुनासिब किराया मीन्स 1 किलोमीटर के तकरीबन 20 रुपये मिल रहे हैं, तो गुड है, ले जाओ। लेकिन अगर 1 किलोमीटर के आपको 12 रुपये 13 रुपये दिए जा रहे हैं, तो वो मुनासिब नहीं है, वो आपका लॉस है। दिखने में 7 रुपये 1 किलोमीटर कम है, लेकिन 10 किलोमीटर के 70 रुपये कम दिए जा रहे हैं। फिर हमारे में से कोई एक ऐसा भाई जो अब तो ऑटो बिड है, लेकिन वो पहले ही ऑटो बिड पे लगा हुआ है, तो वो बंदा जो सा है वो हमारे काम को भी ख़राब कर रहा है। वो बंदा डेफिनेटली इस फील्ड में नया है, वो पुराना होगा तो वो कभी भी काम के साथ ये हरकत नहीं करेगा। वो नया बंदा है, वो आएगा, वो इस तरह के रेट ख़राब करेगा। इस तरह के हर बंदा, हर नया बंदा, आप ये कह लें कि रोज़ाना 500 हज़ार बंदा पिंडी में निकलता है, और 10 दिन बाद वो ये काम छोड़ के बैठ जाता है, क्योंकि वो कहता बचत ही नहीं। तो ज़ाहिर है इस तरीके से गधों की तरह काम करोगे तो बचत कहाँ पे होगी। तो जो गलती से बंदे काम करें उनसे पूछ लो, मुनासिब रेट पूछ लो, उसके हिसाब से आप इन ड्राइवर में भी काम करो। इन ड्राइवर का सीधी सी बात मैंने आपको बताई हुई है कि जो किराया कस्टमर ऑफ़र करता है ना, उससे तकरीबन आप कह लो 40-50 रुपये ऊपर करके बस चले जाओ, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम यही कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मेंशन कर दी जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, और ऑटो बिट का ऑप्शन मैं क्लियर कर चुका हूँ। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।